फिर इसके आगे और लीला आती है और इस लीला में गोवर्धन लीला आती है। गोविंद सबसे लाडले। सुबह सुबह उठे, माँ के पास पहुँचे, माँ किचन में 56 भोग बना रही थी, सामने पकौड़ी देखा और जैसे पकौड़ी हाथ में उठाया माँ ने तुरंत छीन लिया। लोग कहते हैं कि परमात्मा बच्चों में निवास करता है, इसलिए बच्चे जो करें सब सही है। ना बाबा ना, शास्त्र कहता है कि नेम जगावत प्रेम को प्रेम जगावे नेम। नियम से ही प्रेम प्रदर्शित होता है, जमता है, इसलिए नेम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ की पकौड़ी जब जसोदा मैया ने छीन लिया तो ठाकुर ने कहा भूख लगी है, काय को ले ली? जसोदा जी ने कहा लाला आज पहले जय जय का भोग लगेगा फिर तू पावेगा। भगवान ने कहा ये जय जय कौन है? तो जसोदा जी ने कहा मैं पकौड़ी बनाऊंगी तो जय जय की कहानी सुनाऊं, जब बाबा से पूछ ले। और बाबा दरवाजे पर बैठे हैं, बाबा के पास गाल फुला करके आए। भगवान समझ गए कि बाबा कुछ बोलेंगे और देखा बाबा ने, नंद बाबा ने कि गाल फूला हुआ है, तो पूछा क्या हुआ? तो अब वैसे बहुत सुंदर है, गोलगप्पा जैसे तो चेहरा है, रसगुल्ला जैसे। अब गाल फुला करके बैठेंगे तो हंसने वाला बच्चा जब गाल फुला लेता है तो बिना बताए ही पता लग जाता है कि इस समय थोड़ा। नंद बाबा ने कहा क्या भयो? भगवान ने कहा कि बाबा ये जय जय कौन है? माताएं बड़ा प्यारा नाम रख लेती हैं जो कहीं शास्त्र में ना लिखा हो। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी चुप नहीं भकौआ काटेगा। मुझे आज भी याद है ये भकौआ क्या है। इतना पढ़ा शास्त्र में कहीं भकौआ शब्द नहीं आया, लेकिन एक बार कह दे चुप नहीं भकौआ, फिर 12 घंटे आंख नहीं खुलती थी डर के मारी। तो सबसे खतरनाक भकौआ। बाबा जय जय कौन है? नंद ने कहा जय जय कहा। हाँ समझ गए कि गड़बड़ अंदर से हुआ है, कुछ खाने के लिए गया होगा, माने छीना होगा। तो धीरे से कंधे पे हाथ रखा, कहा कि बेटा कहे हाँ। कहे परजन्यो भगवान इंद्रो। ये जय जय परजन्य भगवान इंद्र है, हम लोगों का मालिक है। नंद ने कहा मालिक है तो गोविंद ने कहा काहे का मालिक है? कहा बेटा वो पानी का देवता है, पानी बरसावे धरती भीगे और धरती भीगे तो घास जमे और घास जमे तो गैया चरे और गैया चरे तो हमें दूध दे और हम दूध बेच करके फिर आगे बढ़े। तो हमारा भगवान तो इंद्र है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्खन्ति भूतानां प्रीणो जीवनो पयः। हम लोगों का जीवन ही जल है, बिना उसके नहीं रह सकते। भगवान ने कहा कि बाबा हाँ इंद्र बनना बहुत आसान है। इंद्र बनना आसान है? बोले हाँ। काहे का आसान है? कि 100 यज्ञ करे वो इंद्र हो जाए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सब कुछ तो कर्म पर टिका है। 100 यज्ञ करो इंद्र बन जाओ। बाबा इंद्र का भी एक महा इंद्र है और हम सबका वही मालिक है, लेकिन आज तक आप लोगों ने उसका भोग नहीं लगाया। नंद ने कहा ये अभी 6 साल का ये कौन सा सिगूफा सुना रहा है? हम उस भगवान को पूछते, कहता वो झूठा भगवान है, उसका भी एक परदादा भगवान बैठा है। बोले हाँ वो कौन है? कहा इस धरती पर, इस दुनिया में, हिंदुस्तान में 5 नाथ हैं। 4 नाथ छोटे हैं, सबका बड़ा दादा 5वां नाथ है। कौन है? कहे केदारनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, चौथे कामतानाथ और सबके गुरु दादा हैं गोवर्धन नाथ। लेकिन गोवर्धन नाथ इतने सीधे हैं, कुछ खिलाया पिलाया नहीं गया। उन्होंने सपना दिया है कि छोटे मोटे को खिलाते हो, हम मालिक हैं, हमें नहीं पिलाते हो। नंद ने कहा तू झूठ बोल रहे हो है। सामने मैत्रेय ऋषि बैठे थे। भगवान ने सोचा कि इनसे हुकारी भराया जाए और एक रूप से पहुंच गए मैत्रेय ऋषि के दिल में और कहते हैं कि बाबा गुरुजी से पूछो। मैत्रेय से पूछा, इनसे पूछा सांडिल्य ऋषि से कि बाबा क्या सच में ये सही कह रहे हो है? अब अंदर वही बैठे हैं सर हिलाने वाले। सांडिल्य ने कहा हाँ सही कह रहे हो है। अब तो पक्का हो गयो कि इंद्र को ना, अब तो केवल गोवर्धन नाथ को मिलेगा।
चारों तरफ में ढिढोरा पिट गया, सब ग्वाल बाल लेकर के आए हैं तलहटी में। गोवर्धन नाथ का भोग लगे हुए है और भोग लगने के पहले स्नान कराने की बात हुई है। स्नान के लिए जमुना से जल लाया गया, फिर भी कम पड़ गया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया अगर सारो सच में भगवान है तो गंगा मैया को प्रकट करे। भगवान ने कहा गजब गजब का शर्त रख रहा है। कहीं सब लोग आंख बंद करो। सब लोगों ने आंख बंद किया और धीरे से भगवान ने गंगा मैया से कहा बहुत सीधे भोले हैं ग्वाल बाल, हे मैया इनकी भावनाओं को रखने के लिए प्रकट हो जाओ। सामने थोड़ा सा खड्डा दिखाई पड़ा और ठीक उसी खड्डे में कल कल निनादनी गंगा प्रकट हो गई। नाम पड़ा बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। ये मानसी गंगा है। और मानसी गंगा के माध्यम से जब स्नान कराया गया तो लोगों ने कहा कि अब पूजा भी कराना है, जय जयकार भी करना है, तो आइए सब लोग एक बार गोवर्धन नाथ का पूजन अंतर्मन से करें और मेरे साथ बोले छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारा प्यारो गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा प्यारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन की पूजा हुई है, भोग लगा है और ठीक जब पंगत में बैठे सारे ग्वाल बाल भोजन करने जा रहे थे तब तक नारद जी आ गए। गजब की टाइमिंग नारद जी की है महाराज। जब लोहा गर्म होता है ये बंदा तभी दिखाई पड़ता है, बिल्कुल जब 99 नहीं 100% तभी ये महात्मा दिखाई पड़ेंगे। अभी खाने जा रहे थे जैसे नारद जी आ गए, जय श्रीमन नारायण। तो लोगों ने कहा पहले संत को खिलाओ। नारद जी से कहा महाराज बैठो, बैठ गए। प्रसाद दिया गोवर्धन नाथ का, खाए। और जब चलने लगे तो मधुमंगल ने कहा कि नारद जी, बोले हाँ कि ऊपर जा रहे हो, कहे हाँ कि प्रसाद ले जाओगे। नारद जी ने कहा लाओ। एक पीताम्बरी में 56 भोग बांध दिया गया गोवर्धन नाथ का प्रसाद। अब नारद जी लगे सिर खुजलाने की ये प्रसाद किसको खिलावें। दिमाग में आया कि ये खाता था इंद्र, आज उसको मिला नहीं, चलो प्रसाद नसीब हो जाए। पहुंच गई आग लगाने की तो दूसरी परंपरा। पहुंच गए, इंद्र ने जैसे देखा नारद जी को नाच गान बंद। क्यों? दरवाजे पे एक लारी पुलिस आ जाए तो कथा सुनोगे? पुलिस का मतलब है कुछ खुराफात जरूर है तभी आए हैं। जैसे देखा नारद जी को तैसे नाच गान बंद। नारद जी ने देखा सबको। नारद जी का सम्मान इंद्र ने किया, गद्दी पर बिठाया, चरण धोया, चरण अमृत लिया। कहा महाराज आदेश करो। कहा नहीं कुछ नहीं, वैसे आया था, प्रसाद खाओगे? अब नारद जी प्रसाद दे और इंद्र कहे नहीं खाऊंगा। कहे हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगा। और खोल के 56 भोग जब दिया सामने रखा, इंद्र खाने लगे। वो देसी गाय का घी, वो स्वाद, बड़ा मजा आ रहा है भाई, वाह क्या कहना। नारद जी हाँ ये किस देवता का प्रसाद है? नारद जी के खा लो फिर बताएंगे। अभी बताओ। कहा नहीं प्रसाद नुकसान नहीं करना, खा लो। खाने के बाद हाथ धोया, इसके बाद कहा किस देवता का प्रसाद है? कहा गोवर्धन नाथ का है। अब तो देवताओं का राजा है, पूरा लिस्ट है उसके पास में। लगा सोचने ये नया देवता कौन पैदा हो गया, हमारे लिस्ट में कोई देव है ही नहीं गोवर्धन नाथ। नारद जी से पूछा कि ये नया देवता कहाँ से पैदा हुआ? कहा पैदा किया गया है। कौन पैदा किया? नंद के छोरे ने। क्या नाम पड़ा? गोवर्धन नाथ। तो काहे को पैदा किया? कहा आज के दिन तुम्हारा भोग लगता था ना ब्रजमंडल में। कहे हाँ। कहे तो तुम्हारा अब काम खत्म, तुमसे इस्तीफा ले लिया गया है और तुम्हारे बदले में गोवर्धन नाथ का भोग शुरू हुआ है। अब एक तो राजमद, दूसरे में इंद्र देवताओं का राजा सांबर तक मेघों को बुलाया है और कहा जाकर के इतना बरसों ब्रजमंडल बह जाए। 7 दिन तक पानी गिरता रहा लेकिन एक बूंद जमीन पे नहीं आया। विचित्र आंधी चली है। परमात्मा ने कहा उठाओ गोवर्धन को। उठा लिया गोवर्धन को। सारे लोगों ने डंडा लगा लगा के उंगली पे
उंगली लगाया है मेरे प्रभु ने और सब लोगों ने एक साथ सरेंडर कर गए। अरे गिरिराज धरन मैं हूँ तेरी शरण, 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 तेरी शरण लाला तेरी शरण, तेरी शरण तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं हूँ तेरी शरण। बोलिए गिरिराज भगवान की। सारे लोगों ने उठा के रखा है। 24 घंटा बीत गया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया, भगवान ने कहा हाँ कि सारो एक उंगलियां लगा के तू 24 घंटों से खड़ा है, थक गए हो, तो एक काम करो आराम कर लो, हम लोग संभाल लेंगे। भगवान ने कहा कि तू गोवर्धन को संभाल लो कि कहीं और क्या, तेरी उंगलियां से गोवर्धन रुक्यो है। ये सारो मोटी मोटी लठ देख रहे हो ना, इस लठ पे गोवर्धन रुक्यो है, उंगलियां पे ना रुक्यो है। तो भगवान ने कहा इनको बताना जरूरी है कि उंगलियां पे रुक्यो है कि लठ पे रुक्यो है। जहां खड़े थे लेट गए और संयोग से खड़े तो हैं गोवर्धन नाग लठ पर है, लेकिन आधे घंटे में कम से कम एक हाथ लठ जमीन में धंस गया। अब तो और नीचे गोवर्धन नाथ आ गए। एक ग्वाल ने कहा कि अरे सारो गोवर्धन तो नीचे आ रहे हो, सबका इसी में भंडारा हो जाएगा, जगाओ कन्हैया को। जगाया है भगवान को, फिर खड़े हुए, फिर उंगली लगाई है। 7 दिन 7 रात खड़े रहे और अंत में इंद्र आया, देखा सब वैसे खेल रहे हैं, खा रहे, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आकर के चरणों में गिर गया। जब चरणों में गिरा तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो। भगवान ने कहा अपनी गलती को एहसास किया, फिर क्षमा मांगा। भगवान ने कहा जाओ, कहा अब नहीं जाऊंगा, तो कि और किसी को इंद्र बनाकर भेज दो, मुझे यहां बड़ा मजा आ रहा है। यहां आ रहा है, कहे हाँ, कहे ना, जाना तो तुम्ही को पड़ेगा। चरण को पकड़ करके जो विनती करी है इंद्र ने, मेरे अपने भये न अपने, 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 तू ही हमें मुरलिया वाले, तू ही हमें अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना कर, अपने चरण अपने चरण का दास बना करे, अपने चरण का दास बना कर, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले पुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया
मुकुंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। समझाया है इंद्र को, अपने गलती का एहसास इंद्र को हुआ है, भगवान ने समझा करके भेजा है।